हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीएस बायोलॉजी क्लास। आज का हम लोग का टॉपिक होने वाला है सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे। और देखो, इतने जितना हम लोग नोट्स पढ़ेंगे इससे बाहर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। अगर आपके क्लास में 9th में हो 10th में हो, ठीक है, तो अगर आपका चैप्टर है तो आप टॉपिक से भी ये पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। और आप प्रैक्टिस के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रैक्टिस से 100 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जिसमें आपको हाई लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्लास को पूरा जरूर देखिए। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, आपको फ्री में नोट्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सर्कुलरी सिस्टम क्या होता है? परिसंचरण तंत्र। सबसे पहले हम लोग परिसंचरण तंत्र के बारे में समझ लेते हैं। तो देखो, जीव जंतु में विभिन्न पदार्थ, ठीक है, विभिन्न पदार्थ जैसे कि आपका O2 हो गया, CO2 हो गया, यानी ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, ठीक, पोषक पदार्थ, गैस, उत्सर्जी पदार्थ आदि के परिवहन के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यानी कि जैसे आपने कुछ खाया, पोषक पदार्थ आपके शरीर में कैसे मिले, ठीक है, आपके शरीर में कैसे मिले, आपने ऑक्सीजन ली तो आपके हर एक सेल्स तक कैसे गई, ठीक है। तो वही अंग जो इसको पहुंचाने में, हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाने में कार्य करते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं परिसंचरण तंत्र के माध्यम से यह कार्य होता है। जैसे कि ऑक्सीजन का परिवहन अगर पूछा जाए कौन करता है तो हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है। आपने देखो, आपने पालक खाई, ठीक है, चुकंदर खाए, सेब खाया, तो इसका जो न्यूट्रिशन है ये ब्लड के ही थ्रू तो आपके पूरे शरीर में पहुंच रहा है ना। तो इसी को पहुंचाने के लिए जिस तंत्र का प्रयोग किया था उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मानव में परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से रक्त तथा लसिका द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रक्त और लसिका के द्वारा होता है। यह कार्य मुख्यतः देखिए रुधिर द्वारा होता है। मुख्यतः कार्य किसके द्वारा होता है? तो रुधिर द्वारा होता है। और इसीलिए इसे क्या कहते हैं? रुधिर परिसंचरण तंत्र भी कहा जाता है। इसी वजह से इसे रुधिर परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने की थी, ठीक है। और इससे रुधिर परिसंचरण तंत्र द्वारा किए जाने वाले कार्य क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कार्य क्या है? पोषक पदार्थों तथा अपशिष्ट पदार्थों का संवहन करना, ठीक है। अब अपशिष्ट पदार्थों को बाहर ले जाना और पोषक पदार्थों को शरीर के हर एक ऑर्गन्स तक ले जाना, हर एक सेल्स तक ले जाना। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, ठीक है। और हार्मोन्स का लक्षित ऊतक तक क्या पहुंचना, यानी कि कौन सा हार्मोन कहाँ पे रिलीज होगा ये भी जो तय करता है, ये परिसंचरण तंत्र ही तय करता है, ठीक है। विभिन्न मध्यवर्ती उपापचयी पदार्थों का क्या परिवहन करना। अब रुधिर परिसंचरण तंत्र में मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो हृदय होता है, शिरा तंत्र होता है, रक्त दाब होता है, धमनी होती है और लसिका होता है, ठीक है। अब परिसंचरण तंत्र के प्रकार हम लोग समझ लेते हैं कौन से होते हैं। तो देखिए, 3 प्रकार का होता है। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले हम लोग ओपन वाला समझते हैं। तो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? तो देखिए, इस प्रकार के तंत्र में रक्त बिना किसी प्रेशर, ठीक, कोई प्रेशर नहीं होता है। ओपन मतलब खुला मस्त बहता है, जैसे कि नदी में पानी बहता है, ठीक है, तो आगे बढ़ता है। या बाह्य कंकाल वाले जीवों में पाया जाता है, जैसे कि तिलचट्टा। तिलचट्टा किस में आता है? तो आर्थ्रोपोडा में आता है। घोंघा जो होता है वो किस में आता है? मोलस्का फाइलम में आता है। अब हम लोग क्लोज ब्लड सर्कुलेशन के बारे में समझेंगे कैसा होता है। तो देखिए, इसमें रक्त एक नली के माध्यम से एक निश्चित दबाव से आगे बढ़ता है, जैसे कि आपने पाइप में देखा होगा, ठीक है। घरों में सबके, जैसे कि समरसेबल किसी घर में होगा, किसी घर में टुल्लू पाइप लगी होगी, वॉशिंग मशीन की मशीन तक जाने के लिए जिस पाइप का प्रयोग किया जाता है, जैसे वैसे नहीं, तो उसमें प्रेशर पाइप के अंदर ही क्षेत्र भी निश्चित होता है, जगह भी निश्चित होती है, ठीक है। उसी प्रकार तो इसमें क्या होता है? निश्चित दबाव से क्या होता है? आगे बढ़ता है। क्या आंतरिक कंकाल वाले जीवों में पाया जाता है, जैसे कि मानव स्तनधारी है, केचुआ जो कि एनेलिडा में आता है, तो इसमें होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है, ठीक, मानव में और केचुआ में। अगला है मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक, ये किसमें पाया जाता है? देखो, इसमें रक्त क्या होता है, कभी एक निश्चित दाब से आगे बढ़ेगा, ठीक है, कभी कभी क्या होगा, अपोजिट साइड में
मतलब यानी कि बहने लगा, जैसे कि बैकअप लेने लगता है। मोबाइल का ही आप ले लीजिए ना, बैकअप हो रहा है वैसे कि आगे चल रहा एकदम से क्या हुआ, हैंग करने लगा, बैकअप लेने लगा, ठीक है। तो मछली हो गई मेढक, ठीक, इसका एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग रक्त वाहिनी यानी कि ब्लड वेसल्स को समझेंगे क्या होती है। तो देखो, रक्त को ले जाने तथा लाने का कार्य, मतलब ये देखो आपका क्या करती है, जैसे कि ट्रैवलर जो मतलब यानी कि जो सामान ढोने आयात निर्यात करने वाले होते हैं, जैसे कि आपका पिकअप हो गया, ठीक है, आपका आपका ये ट्रैक्टर हो गया, तो ये क्या करती है, सामान ढोती है, ठीक है। वैसे रक्त वाहिनियाँ क्या करती हैं, ये रक्त को लाने और ले जाने का कार्य करती है, ठीक। उदाहरण के लिए आपका धमनी हो गया और सिरा हो गया। अगर पूछा जाए कि अगर आपसे कहा जाए कि रुधिर वाहिनियों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, तो हम लोग एंजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। एंजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। हम लोग सिरा और धमनी में अंतर समझेंगे। सिरा और धमनी में अंतर समझते हैं क्या होता है। तो देखिए, धमनी जो होती है ये वे रुधिर वाहिनियां हैं जो हृदय से शुद्ध रक्त के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती, मतलब हृदय से रक्त को ले जाएंगी और विभिन्न अंगों तक पहुंचाएंगी। जो सिरा होते हैं ये वो रुधिर वाहिनियां होती हैं जो विभिन्न अंगों से रक्त को लेकर के क्या करती हैं, हृदय तक पहुंचाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये शरीर की अधिक गहराई में पाई जाती है। धमनियाँ क्या होती है, अधिक गहराई में पाई जाती है, पर जो सिरा होती हैं ये शरीर में कम गहराई पे दिखती है। जैसे कि आपके देखो हाथों में नीली नीली जो नसें दिखती है ब्लू कलर की, तो यही सिरा सिरा जो होती है। अगर पूछा जाए धमनी, तो धमनी लाल रंग की होती है और जो आपका सिरा होती है वो हल्का नीला रंग का होता है, जिसमें कि आपको वीगो पड़ता है, ठीक, वीगो पड़ता है। जब सब लोग बीमार हुए होंगे, ठीक, होते हैं अधिकतर, मोस्टली बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होता है, तो वो कम बीमार पड़ते हैं, भाई वो लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। पर कोई भी आपने बीमार देखा होगा जिसके हाथ में वीगो लगता है, तो जो वीगो जिस पे पड़ता है उसे सीरा यानी कि वेंस कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ब्लड वापस नहीं आता है, ठीक है। इसमें ब्लड वापस नहीं आता धमनी में, क्योंकि इसमें बहुत ही स्पीड में बहता है, इसी वजह से इसमें कपाट नहीं पा जाते। तो इसमें जो सिरा होती है इसमें ब्लड वापस आने का खतरा रहता है, तो इसी वजह से इसमें वो कपाट पाए जाते हैं। कपाट यानी कि इंग्लिश में जिसको वाल्व कहते हैं, ये पाई जाती है। रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य जो होता है धमनी का होता है। और हृदय देखो, शरीर से रक्त को लेकर के हृदय तक आएंगी और ये हृदय से क्या करेंगे, शरीर तक, उल्टा होगा। धमनियाँ जो होंगी तो धमनियाँ जो होंगी हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाएंगी। सिरा क्या होगा, उन्हीं विभिन्न अंगों से जो अशुद्ध ब्लड होगा उसको उठा करके हृदय तक लेकर आएगा। सबसे बड़ी धमनी जो है महाधमनी है, ठीक, जिसको अरोटा कहते हैं। क्या कहते हैं, अरोटा कहते हैं। धमनी जो होती है शाखान्वित होकर धमनिकाएं बनाती है, ठीक है। और रुधिर कोशिकाएं सबसे छोटी होती है, ठीक। सूक्ष्म रक्त वाहिनी जो वाहिकाएं जो होती हैं, ठीक है, तो जो धमनिकाओं की जो शिराकाएं होती है उसे क्या करती है, जोड़ने का कार्य करती है। अब शरीर में रक्त का मार्ग क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखो, हार्ट सबसे पहले हृदय से रक्त कहाँ जाएगा, महाधमनी यानी कि अरोटा में जाएगा। अरोटा से कहाँ जाएगा, धमनी यानी कि आर्टरी में जाएगा। आर्टरी से कहाँ जाएगा, छोटी धमनी आर्टीरियल में जाएगा। फिर केशिका में जाएगा, कैपिलरी में, ठीक है। फिर वहाँ से छोटी सिरा में जाएगा, फिर सिरा में जाएगा, फिर महासिरा में जाएगा। तो ऐसे करके ये रक्त जो है सीक्वेंस है, ऐसे चलेगा, ठीक। अब हम लोग केशिका को समझते हैं। केशिका क्या होती है, तो यह एक पतली नस होती है, इसमें शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त दोनों मिलेंगे आपको केशिका में, कैपिलरी में, ठीक है। केशिका आंखों में स्पष्ट दिखाई देती है आपको। आपके आंखों में देखिए लाल लाल जो संरचना होती है, किसी किसी आंखों में बहुत ही ज़्यादा दिखती है, ठीक है, इसको कहते हैं केशिका, ठीक है। आंखों में देखा आंखें एकदम लाल लाल हो गई तो वो केशिका जो होती है वो एकदम रेड रेड दिखाई देती है। ये धमनी तथा सिराओं को क्या करती है, आपस में जोड़ने का कार्य करती है। अब हम लोग हार्ट को समझेंगे, ठीक है। फिर देखो, पहले सब समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग डायग्राम को देख लेंगे, ठीक है। हार्ट को समझेंगे तो हृदय पेशियों का बना हुआ होता है, ठीक। किसकी, हृदय पेशियों का बना होता है। यह पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ढका हुआ होता है। हृदय जो होता है पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ढका हुआ होता है। इन झिल्लियों के बीच द्रव भरा हुआ होता है। क्या, ये जो झिल्लियाँ होती हैं इनके बीच में एक लिक्विड पदार्थ भरा होता है, द्रव भरा होता है, जिसे जिसे क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं, ठीक। पेरिकार्डियल जो झिल्ली होती है उसके मध्य जो द्रव भरा होता है उसे पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं, ठीक है। यह द्रव बाहरी आघातों से, ठीक, जो बाहर की जो आघात लगते हैं, जो खतरे होते हैं, ठीक है, उनसे क्या करता है, हृदय की रक्षा करता है। हृदय का भार अगर पूछा जाए तो 300 ग्राम होता है। और हृदय एक मुट्ठी के आकार की संरचना होती है। यह वक्ष गुहा में हल्का बाईं और क्या होता है, स्थित होता है, ठीक है।
और हृदय एक पंपिंग ऑर्गन होता है। जो लोग सोचते हैं हृदय सबसे कमज़ोर होता है, तो हृदय जो होता है सबसे ज़्यादा जो मजबूत पार्ट अगर कहा जाए बॉडी का, तो वो हार्ट ही होता है। ठीक है, हार्ट ही होता है। पूरे शरीर को ब्लड पंप करना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो वो क्या करता है, आपका हार्ट करता है। और हृदय की देखो हृदय की जो दीवार होती है वह 3 स्तर से बनी होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ठीक, तो 3 स्तर से बनी हुई होती है। ठीक, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो आइए आगे देखते हैं एपिकार्डियम। ठीक है, तो एपिकार्डियम स्तन में हृदय पेशी जो होती है, पेशियाँ पाई जाती है, जो रचना में क्या होती है, ऐच्छिक। ठीक, ऐच्छिक मतलब अपने इच्छा अनुसार कार्य आप इससे करवा सकते हो। ठीक है, पेशियों के समान, जबकि कार्यविधि में अनैच्छिक। ठीक, ऐच्छिक भी होंगी और अनैच्छिक पेशियों के समान भी ये होती है। हृदय पेशी, देखो पेशियां जो होती है तेजी से संकुचित होती है तथा कभी कभी थकती नहीं है। हृदय कोष्ठक, हृदय कोष्ठक क्या होता है, हार्ट चैम्बर। ठीक, हार्ट चैम्बर जिसे कहते हैं। तो हृदय के अंदर पाए जाने वाला जो खाली स्थान होता है उसको कहते हैं चैम्बर। जो खाली स्थान पाया जाता है उसे चैम्बर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, चैम्बर कहा जाता है। ठीक, मानव हृदय जो होता है 4 चैम्बर से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक, मानव हृदय में अगर पूछा जाए 4 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। जैसे दायां अलिंद, बायां निलय, दायां निलय। ठीक है, और बायां अलिंद, बायां निलय। ठीक, 4 चैम्बर होते हैं। अब हम लोग समझेंगे अलिंद यानी कि एट्रियम या ऑरिकल। ठीक है, तो देखो यह हृदय का ऊपरी भाग होता है। शरीर से रक्त अलिंद के माध्यम से हृदय में क्या करता है, प्रवेश करता है। दोनों अलिंद एक दूसरे को देखो अंतरालिंगी भित्ति। ठीक, अंतरालिंगी भित्ति जो होती है देखो इंट्रासेलुलर जो होती है, इससे देखो सेप्टम द्वारा क्या करते हैं, अलग करते हैं। जबकि अलिंद व निलय, अलिंद निलय खांच द्वारा क्या होते हैं, जो होते हैं अलग होते हैं। ठीक है, अलग होते हैं भ्रूण अवस्था में। ठीक है, जो भ्रूण अवस्था होती है, तो भ्रूण अवस्था में हृदय की जो देखो अंतरालिंद जो होती है, भित्ति होती है, अंतर वाली जो भित्ति होती है, लेयर होती है, पर एक छिद्र पाया जाता है जिसे कहते हैं फोरामेन ओबल। ठीक, क्या कहते हैं, फोरामेन ओबल कहते हैं। ठीक है, तो ये पाया जाता है। ठीक, फोरामेन ओवल पाया जाता है। वयस्कों में यह छिद्र क्या होता है, धीरे धीरे बंद होने लगता है। वयस्कों में यह छिद्र जो होता है धीरे धीरे बंद होने लगता है, और क्या इसके अवशेष रह जाते हैं। अवशेष मतलब निशान जैसा, धब्बा जैसा रह जाता है। ठीक है, जो यह निशान होता है इसको फोसा ओब्लिस कहते हैं। जब छिद्र होगा तो उसको फोरामेन ओवल कहेंगे, और जब एक निशान जैसा, धब्बा जैसा होगा, ठीक, तो उसको कहेंगे, अवशेष जैसा होगा उसको फोसा ओब्लिस कहते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों में जैसे नहीं बंद होता है तो यह छिद्र रह जाता है, तो उनमें क्या होता है, वो बच्चे ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहते। ठीक है, ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहते। ठीक है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए कुछ शिशुओं में यह छिद्र जन्म के बाद भी बंद नहीं होता, मतलब जन्म हो जाएगा उसके बाद भी यह क्या होगा, छिद्र जो होगा बंद नहीं होगा, तो जिसके कारण अशुद्ध व शुद्ध रक्त आपस में मिलता रहता है। ठीक है, तो ऐसे बेबी क्या होते हैं, ब्लू बेबी। ठीक, ऐसे बेबी क्या होते हैं, ब्लू कलर के दिखाई देते हैं, एकदम नीले नीले दिखाई देते हैं। ठीक है, ब्लू हो जाते हैं। तो क्या होता है, देखिए एकदम नीले हो जाते हैं। ठीक, ब्लू हो जाते हैं। तो इन शिशुओं का क्या होता है, जीवन काल बहुत ही कम होता है। निलय क्या होता है, वेंट्रिकल। ठीक है, निलय क्या होता है, वेंट्रिकल। तो यह हृदय का निचला भाग होता है। यह रक्त को क्या पंप करने का कार्य करता है, जिससे रक्त पूरे शरीर में क्या होता है, फैल जाता है। ठीक, रक्त पूरे शरीर में फैल जाता है। मछली में अगर पूछा जाए तो 2 चैम्बर पाए जाते हैं। हार्ट कितना होता है, 2 चैम्बर का होता है, अलिंद होता है और निलय होता है। उभयचर एम्फीबियंस में देख लेते हैं। तो एम्फीबियंस में क्या होता है, 3 हार्ट चैम्बर होता है, 2 अलिंद होंगे, 1 निलय पाया जाएगा। जैसे मेढक हो गया, सरीसृप में आपका सांप हो गई, छिपकली हो गई। अपवाद जो क्या है, मगरमच्छ और घड़ियाल में क्या होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। ठीक, जो हार्ट होता है 4 चैम्बर का होता है। जैसे मनुष्य में 2 अलिंद होंगे, 2 निलय होगा। स्तनधारी तथा पक्षी में 4 हार्ट चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद होता है, 2 निलय होते हैं, 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। ठीक है, अब देखिए नोट में क्या दिया हुआ है, नोट को समझ लेते हैं। नोट में क्या दिया हुआ है, तो वैसे जीव जंतु जिनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बदलता है। ठीक है, वातावरण के अनुसार बदलता है, उन्हें समतापी कहते हैं। ठीक है, उष्णकटिल कहते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं। ठीक है, इनमें 4 देखो इसमें जो होता है 4 हार्ट चैम्बर होता है, जैसे कि पक्षी हो गए, स्तनधारी मानव और पशु हो गए। ठीक, हम लोग समतापी होते हैं। ठीक, हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं। अब हृदय के अंदर रक्त का मार्ग देख लेंगे। तो शरीर से शुद्ध, देखो शरीर से अशुद्ध रक्त महाशिरा के माध्यम से दाहिना अलिंद में क्या करेगा, प्रवेश करेगा।
दाहिना अलिंद इस अशुद्ध रक्त को क्या करेगा, निलय में छोड़ देगा। दाहिना निलय इस अशुद्ध रक्त को फुसफुस धमनी, ठीक है, फुसफुस धमनी के माध्यम से फेफड़े में क्या करता है, भेज देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो रक्त फेफड़ा में पहुंचकर शुद्ध हो जाता है। फेफड़ा में यह शुद्ध रक्त फुसफुस शिरा के माध्यम से बाएं अलिंद में प्रवेश करता है। बाएं अलिंद से इस शुद्ध रक्त को क्या करेंगे, बाएं नीले में छोड़ देता है। बाएं नीले सबसे चौड़ा चैम्बर होता है। यह शुद्ध रक्त को महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में भेज देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है बायां अलिंद तथा बायां नीले के मध्य द्विवलनी कपाट, ठीक, द्विवलनी कपाट पाया जाता है। ठीक है, और कोरोजरी, ठीक, साइनस नामक नस हृदय की पेशियों को रक्त तक क्या करती है, पहुंचाती है, कोरोजरी साइनस। ठीक है, जब रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तो हृदय की नसें जाम हो जाती है, जिस कारण क्या होता है, हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है, आ जाता है। ठीक, तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है आपका तेल में नहीं पाया जाता। ठीक है, मांस मछली जो होता है इनका जो सेवन ज़्यादा करते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। अभी तक यही सबको कंफर्म नहीं, कोलेस्ट्रॉल तेल कम खाइए, तेल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। मीट जो होता है, मीट मछली में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और नोट में देख लिखते क्या होते हैं। तो दाहिना अलिंद तथा दाहिना निलय के मध्य त्रिवलनी कपाट, ठीक, त्रिवलनी कपाट जो होता है वो पाया जाता है। पूरे शरीर में रक्त का मार्ग देख लेते कैसा होता है। तो पूरे शरीर में अगर देख लिया जाए तो देखो महाशिरा जाएगा दाहिना अलिंद, फिर दाहिना नीले, फुसफुस धमनी, फिर फेफड़ों में जाएगा, फिर फुसफुस शिरा में जाएगा, फिर बायां अलिंद में जाएगा, फिर बायां नीले में जाएगा, फिर महाधमनी में जाएगा, फिर कहाँ धमनी में जाएगा, फिर छोटी धमनी में जाएगा, फिर कहाँ केशिका में जाएगा। ठीक, केशिका के बाद देखो कहाँ जाएगा, तो ये छोटी शिरा में जाएगा, फिर शिरा में जाएगा, फिर महाशिरा में जाएगा, फिर दाहिने अलिंद में जाएगा। तो ये इसका फर्क होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। तो हृदय की धड़कनों को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, जो डॉक्टर लोग गले में टांगे रहते हैं, कानों में लगाते हैं। ठीक है, आला के माध्यम से, स्टेथोस्कोप को ही आला भी कहते हैं। ठीक है, आला के माध्यम से लब डब की आवाज़ सुनते हैं हम लोग। आला प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर क्या होता है, कार्य करता है। अगर पूछा जाए आला किसकी मतलब यानी कि आवाज़ पर कार्य करता है, प्रतिध्वनि पर कार्य करता है, तो हम लोग बोलेंगे प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है, जबकि क्षुण अवस्था में, जब शांत एकदम सोया हुआ व्यक्ति होता है, तो 150 बार क्या होता है, दिल धड़कता है। ठीक है, हृदय धड़कन दर जो होती है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा नियमित की जाती है। किससे द्वारा, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा नियमित की जाती है। हृदय धड़कन का नियंत्रण पश्च मस्तिष्क में उपस्थित जो मेडुला ओब्लिगाटा होता है, हृदय केंद्र, ठीक है, कार्डियक सेंटर द्वारा क्या नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक बार हृदय के धड़कन से मात्र 70 ml ब्लड जो होता है वही अंदर जाता है। तो पूरा ब्लड 5.5 लीटर, ठीक है, तो ब्लड अंदर जाने के लिए हृदय को क्या 72 बार धड़कना पड़ता है। ठीक है, हमारी नाड़ियों की धड़कन गति 1 मिनट में 115 से 125 तक होती है। ठीक है, जो नाड़ी की गति होती है 115 से 125 तक होती है। हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने का कार्य पेस मेकर का होता है। ठीक, हृदय में दाहिने अलिंद पर, जो कि पेस मेकर जो होता है दाहिने अलिंद पर होता है, और डायगोक्सिन जो होती है हृदय के उद्दीपन जो धड़कन को क्या करती है, परिवर्तित कर देती है। अब ब्लड प्रेशर क्या होता है, रक्तदाब या रक्तचाप के बारे में समझेंगे। तो शरीर में रक्त के प्रवाह के कारण नसों की दीवारों पर पड़ने वाले दाब को कहेंगे रक्तचाप कहते हैं। ठीक है, रुधिर दाब को सामान्यतः बाएं हाथ की धमनी, ठीक है, लेफ्ट जो होती है, लेफ्ट मतलब जो धमनी होती है, जैसे कि आपको अस्पताल में गए आपका बीपी नापा गया, तो हमेशा जो होगी बाएं हाथ में ही जो होता है पट्टा चढ़ा करके नापते हैं। ठीक है, तो नापा जाता है। ठीक, बाएं हाथ में ही हमेशा नापा जाता है। प्रकुंचन क्या होता है, सिस्टोलिक क्या होता है, तो जब निलय के सिकुड़ने के कारण रक्त हृदय के बाहर आता है तो उसे दाब को सिस्टोलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, जब सिकुड़ेगा तो उसे सिस्टोलिक कहेंगे। ठीक, जैसे कि आपने पहले बर्फ बेचने वाले को देखा, ऐसे पकड़ के भूख लगा होता है, ऐसे जब उसने दबाया तो उसको कहेंगे सिस्टोलिक, और जब उसने छोड़ा, जब उसमें हवा आई तो उसे कहेंगे अनुचित यानी कि डायस्टोलिक। ठीक है, तो जब निलय फैलता है तो रक्त में आ जाता है, तो और इसके कहते हैं डायस्टोलिक। क्या कहते हैं, डायस्टोलिक कहते हैं। ठीक है, अब देखो
इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो बीपी होता है सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक होता है। तो सिस्टोलिक आपका देखिए 120 होना चाहिए और डायस्टोलिक आपका 80 होना चाहिए। तो ये नॉर्मल होगा, व्यक्ति जो होगा स्वस्थ होगा, ना उसका बीपी हाई होगा ना लो होगा, ठीक है। जब बीपी बढ़ जाता है तो उसे हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर 140 से आपका 90 हो जाएगा तो इसको mmHg हो जाएगा, इसको हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है, यानी कि ब्लड जो है बीपी बढ़ गया। एटिनॉल का प्रयोग करके बीपी को क्या होता है? घटाया जाता है। जब बीपी घट जाता है तो उसे हाइपोटेंशन, बढ़ेगा तो हाइपर, घटेगा तो हाइपोटेंशन कहते हैं, ठीक है। इसमें ब्लड प्रेशर जो होता है जब घट जाता है 90 से 60 mmHg यानी कि लो बीपी होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं कि बीपी लो हो गया, ठीक है। तो बीपी को स्फेगनोमीटर से क्या होता है? मापा जाता है। ये आपका सर्कुलरी सिस्टम हो गया, जैसे कि अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था। ये पल्मोनरी कैपिलरीज हो गई, ये पल्मोनरी वेन हो गया, पल्मोनरी क्या हो गई? आर्टरीज हो गई। ये आपके लंग्स है, ठीक है। और ये देखिए ये आपका अरोटा है, ये आपका लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये आपकी आर्टेरियल जो है ब्लड है, ठीक है। ये कैपिलरी आप देखो पेरिफेरल टिश्यूज हैं दिख रहे हैं, ये आपको जो दिख रहे हैं बीच बीच में, ये आपका ब्लैक ब्लड है। और ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये आपका पोस्ट कावा है, ये क्या आपका पोस्ट कावा है। और ये आपका राइट एट्रियम है, ये आपका प्री कावा है, ठीक है। ये आपका प्री कावा है। ये आपका देखो हार्ट एंड सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है, ये आपका अरोटा है, ये राइट पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, ठीक है, आर्टरी है। ये आपका देखिए क्या लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। आपका ये फ्रॉम लेफ्ट लंग्स है, ये लेफ्ट ऑट्रियम है। ये आपका देखो फ्रॉम अपर बॉडी का हिस्सा दिख रहे हैं, यहाँ पे सुपेरियर वेना कावा दिख रही है। ये आपका क्या हो गया? फ्रॉम राइट लंग्स हो गया, आपका राइट एट्रियम हो गया, आपका देखो ट्रीकैप्सिड वाल्व हो गई, ठीक है, जो होते त्रिवलनी का पार्ट, ठीक है। अब आपका ये क्या होगा? राइट वेंट्रिकल हो गया, ये इंफेरियर वेना कावा है, ठीक है। और आपका ये देखो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये आपका मिट्रल वाल्व है। और आपका क्या है? ये अरोटिक वाल्व है। ये आपके डायग्राम हो गए, ठीक है। ये आपके क्या हो गए? डायग्राम हो गए। ये आपका शॉर्टकट में है वही चीज़, बस सिर्फ थोड़ा शॉर्टकट में लिखिए। इसको भी देख लेते हैं। ये पल्मोनरी आर्टरी है, बनाने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा डायग्राम ऐसा ही रहेगा। ये पल्मोनरी वेन्स है, ये लेफ्ट ऑट्रियम है, ये देखो आर्ट्रियोवेंट्रिकल वाल्व है, ये आपका सैपियम है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये आपका पोस्टीरियर वेना कावा है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये आपका राइट ऑट्रियम है, ठीक है। ये सेमुलर वेन है, ठीक है। ये आपका देखो एंटेरियर वेना कावा है, ये आपका क्या है? अरोटा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? डायग्राम हो गया। आपका डायग्राम हो गया, आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हम लोग इसके साथ में क्या होंगे? प्रैक्टिस सेट भी कर लेंगे। और हम लोग का जो यहाँ पे आपको 100 सीरीज चली उसको ज़रूर आप अटेंड करिए, क्योंकि उसमें आपका क्या होगा? एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन है। अगर आपको थ्योरी क्लास अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।